एक रोशान और धूप भरी दोपहर में छोटी सी अली से अपनी बड़ी बहन के साथ दरिया के किनारे बैठी हुई थी। वो अपनी बहन की किताब से बोर हो रही थी क्योंकि उसमें ना तस्वीरें थीं और ना ही डायलॉग्स। अचानक एलिस ने एक सेफ्ड खरगोश देखा जो हैरत अंगेज तौर पर वेस्टकोट पहने हुए था और हाथ में पॉकेट वॉच लिए खुद से लाइट हो रहा हूं कहता जा रहा था। तजासुस से भारी हुई एलिस ने खरगोश का पीछा किया और देखा कि वो एक बड़े रबिट होल में गायब हो गया। बिना सोचे समझे एलिस भी उसके पीछे चली गई और खुद को एक बहुत लंबी और अजीब सुरंग में गिरता हुआ पाया। गिरावट के दौरान उसने कबोर्ड्स, बुक शेल्व्स और अजीब तस्वीरें देखी जो पेग पर लटकी हुई थीं। नरमी से जमीन पर उतार कर उसने खुद को दरवाजों से भरी हुई एक अजीब हॉलवे में पाया। खरगोश गायब हो चुका था, लेकिन अलीसे की तालाश उसे एक छोटी सी शीशे की मेज तक ले आई जहां एक चाबी रखी हुई थी। उसे पता चला कि ये चाबी एक छोटे दरवाजे को खोल सकती है जो एक खूबसूरत बग की तरफ जाता है, लेकिन एलिस उसमें से गुजारने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर ही उसने एक बॉटल देखी जिस पर ड्रिंक में लिखा हुआ था। वो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन बॉटल की खुशबू अच्छी थी और लेबल खास तौर पर उसी के लिए लिखा हुआ लग रहा था, इसलिए उसने पी लिया। फौरन ही वो चोटी होती चाली गई, बिल्कुल इतनी के दरवाजे में से गुजार सके। मगर अफसोस के साथ एलिस को याद आया कि चाबी वो मेज पर ही छोड़ आई थी जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। उसकी नज़र मेज के नीचे रखी एक डब्बी पर पड़ी जिसमें ईंट में लिखा हुआ केक था। जैसे ही उसने केक का एक निवाला लिया, वो इतनी बारी हो गई कि पूरा कमरा भर गया। मुख्तालिफ मर्तबा छोटा और बड़ा होने के बाद पीने और खाने के जरिए आखिरकार वो खूबसूरत बग में दखील होने में कामयाब हो गई। वहां उसे वंडरलैंड की दीवंगी भारी दुनिया मिली। बग में एलिस की मुलाकात कई अजीब और गरीब किरदारों से हुई। वहां मुस्कुराता हुआ चेशर कैट था जिसका सिर और जिस्म अचानक गायब हो जाता था और जो एलिस को बेमतलब मशवरे देता रहता था। मैड हैटर की ना खत्म होने वाली चाय पार्टी में एलिस खुद को पूरी तरह से पागलपन में घिरा हुआ महसूस करती है, जहां चैन से बैठना भी मुश्किल था। फिर एलिस का सामना क्वीन ऑफ हार्ट्स से होता है जो अपने घुसे और ऑफ विद देयर हेड्स किनारों के लिए मशहूर थी। उसके घुसे के बावजूद एलिस उसके साथ क्रोके खेलती है जहां फ्लैमिंगोस मालेत और हेजहॉग्स बॉल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक अजीब अदालती मंजर में एलिस झूठी इल्जामत के खिलाफ हिम्मत से खड़ी हो जाती है। ऐसा ऐसा इस बेमानी दुनिया का असर बढ़ने लगता है और वो खुद को हकीकत की तरफ खींचता हुआ महसूस करती है। अचानक वो घास भरे किनारे पर आंख खोलती है। एलिस को एहसास होता है कि वंडरलैंड का ये सारा सफर सिर्फ एक अजीब सा ख्वाब था।